भारत एक ऐसी भूमि है जिसे संतों और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त है। चाहे कितने भी आक्रमण हुए हों, इस पवित्र भूमि का धैर्य और आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। जब जब इस धरती पर अंधकार छाया, ईश्वर ने किसी न किसी रूप में एक दीप प्रज्वलित किया। ऐसे ही एक उजाले का नाम है प्रेमानंद जी महाराज, जिनका जीवन प्रेम, तपस्या और ईश्वर भक्ति की एक अलौकिक यात्रा है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक छोटे से गांव अखरी में हुआ। उनके घर का वातावरण साधारण था, लेकिन उनमें भक्ति और श्रद्धा की खुशबू थी। माता पिता की गोद में खेलते हुए उन्होंने बचपन में ही धर्म और अध्यात्म की गहरी जड़ें पकड़ी। उनके माता पिता ने उन्हें संस्कारों की धरोहर दी, लेकिन कौन जानता था कि यह बालक एक दिन सांसारिक मोहमाया को त्याग कर संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। बचपन में ही जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अनिरुद्ध कुमार पांडे देवताओं की मूर्तियों के साथ समय बिताते थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो एक संत के जीवन में उसके ईश्वर के प्रति प्रेम से आती है। वे हर शाम गंगा के किनारे बैठकर सूरज को डूबते हुए देखते थे, मानो ये संकल्प कर रहे हों कि उनका जीवन भी ईश्वर के चरणों में ही समर्पित होगा। ये किस्मत का खेल था या ईश्वर की योजना, जो महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने संसार का मोह छोड़कर साधु जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। सोचिए, एक किशोर जिसके जीवन में खेल, मित्र और पारिवारिक सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसने बिना किसी झिझक के अपनी आत्मा की पुकार को सुना। प्रेमानंद जी के इस निर्णय ने उनके परिवार और गांव वालों को हैरान कर दिया, लेकिन उनकी माँ, जिन्हें उनके बेटे के त्याग और प्रेम का आभास था, उनकी आंखों में आंसू भरते हुए एक ही शब्द कहा, जा बेटा, तेरा मार्ग तेरे लिए ही है। ये विदाई एक माँ के लिए असहनीय थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका बेटा किसी महान उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। घर त्यागने के बाद प्रेमानंद जी ने वाराणसी का रुख किया। वाराणसी, जहां हर घाट पर जीवन और मृत्यु का नाटक चलता है, प्रेमानंद जी के लिए एक साधना स्थल बनी। वे गंगा तट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो जाते थे। ठंड हो या गर्मी, उनके लिए ये सारी चीजें अब मायने नहीं रखती थी। वे आधी रात को उठकर गंगा में डुबकी लगाते और फिर ध्यान में लीन हो जाते। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि कई बार बिना भोजन किए ही दिन गुजर जाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकावट का नामो निशान नहीं दिखा। उनकी आत्मा अब संसार की हर बाधा से परे जा चुकी थी। उन्हें ईश्वर की तलाश थी, लेकिन यह तलाश कोई बाहरी नहीं थी। वे अपने ही भीतर उस दिव्य शक्ति को ढूंढ रहे थे जिसने सृष्टि का सृजन किया। कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार हो तभी गुरु का आगमन होता है। एक दिन ध्यान के दौरान प्रेमानंद जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसी रात उनके जीवन में उनके गुरु श्री गौरंगी शरण जी का प्रवेश हुआ। गुरु ने प्रेमानंद जी के भीतर छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचान लिया और उन्हें दीक्षा दी। प्रेमानंद जी का नया नाम रखा गया, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। लेकिन यह केवल नाम नहीं था, ये उनके जीवन की दिशा बदलने वाली यात्रा का प्रारंभ था। गुरु की छत्र छाया में प्रेमानंद जी ने अपने जीवन के कई साल व्यतीत किए, जहां उन्होंने न केवल आध्यात्मिकता का गहन अध्ययन किया, बल्कि मानवता की सेवा का संकल्प भी लिया। गुरु की सेवा के बाद प्रेमानंद जी का मन वृंदावन की ओर खींचने लगा। एक दिन उन्होंने एक अज्ञात महात्मा से रासलीला के बारे में सुना। इस घटना ने उनके हृदय में राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जिसने उन्हें वृंदावन की धरती तक पहुंचा दिया। वृंदावन, जहां प्रेमानंद जी का हृदय राधा कृष्ण की लीलाओं में खो गया। यहाँ के मंदिरों में रासलीला की अद्भुत झांकियों ने उनके भीतर अपार प्रेम और भक्ति का संचार किया। उनके जीवन का हर क्षण अब भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित था। वृंदावन में वे एक सामान्य साधु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे संत थे जिसकी भक्ति में प्रेम और सेवा का अद्वितीय मेल था। कहते हैं कि ईश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें कठिन परीक्षा देता है। 35 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज को एक असहनीय शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। उन्हें गंभीर पेट दर्द हुआ और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों की भविष्यवाणी थी कि वे अब मात्र कुछ वर्षों तक ही जीवित रहेंगे, लेकिन महाराज का प्रेम ईश्वर के प्रति इतना गहरा था कि वे इस भविष्यवाणी को चुनौती देने के लिए तैयार थे। जब डॉक्टरों ने उन्हें निराश कर दिया, तब भी वे हर सुबह भगवान के सामने सिर झुकाते और कहते, तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है, हर स्थिति में तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आज प्रेमानंद जी महाराज ने न केवल डॉक्टरों की भविष्यवाणी को झूठ साबित किया, बल्कि एक जीवित चमत्कार बन चुके हैं। हर सप्ताह डायलिसिस के बावजूद वे निरंतर भक्तों को प्रेम और भक्ति का संदेश देते हैं। उनका आश्रम वृंदावन में स्थित है, जहां वे भक्तों के साथ अपनी आत्मिक यात्रा साझा करते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित है तो हर बाधा, हर पीड़ा एक आशीर्वाद बन जाती है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन एक ऐसा दीप है जो हमें यह सिखाता है कि जब ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं तो हमारा हर दिन, हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। उनके जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई हमें इस सत्य से रूबरू कराती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और प्रेम है। धन्यवाद।